प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 9 से लेकर पाठ 14 तक मुख्य प्रश्न के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही वीडियो के नीचे जहां मोर लिखा है वहां से आप सीधे अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और सभी विषय देख के आप नोट्स बना लीजिए जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। ध्यान रहे 8 ग्रेड और मुख्य पुस्तक दोनों आपको तैयार करनी है। पाठ्यांतर्गत अभ्यास प्रश्नों के हल। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जीवन व्रत यानी जीवनी या जीवन परिचय, जागृति यानी चेतना, उद्धारक यानी उद्धार करने वाला, तारने वाला, चौपट होना यानी बर्बाद हो जाना, कारागार यानी कैद खाना या जेल, पथ यानी मार्ग या रास्ता, मुग्ध यानी मोहित हो जाना, प्रारंभिक यानी शुरुआत, बियावन यानी निर्जन, धूमिल यानी धूल में लिपट जाना या धूसरित हो जाना, पीड़ादायी कष्ट देने वाला, उपासना यानी पूजा, तात्कालीन यानी उस समय की, शोषण यानी काम करने पर मजदूरी ना देना या प्रताड़ित करना, उपचार यानी इलाज, दास्ता यानी गुलामी, नाद यानी स्वर, सामान्य यानी साधारण, सदी यानी शताब्दी, कथन यानी कहावत, कहना, बर्बरता यानी निर्दयता या क्रूरता। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड, पहला वाला। दूसरा है, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है? तो सिंह का अर्थ होता है सूर्य। इसका तीसरा वाला सही है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? तो बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ उन्हें दास्ता का अनुभव हुआ। उन्होंने इस दृश्य को देखकर उनमें जो मुंडा के लोगों का शोषण किया जा रहा था, इससे उन्होंने बहुत कष्ट हुआ और विरोध किया, और इसके उसमें बिरसा को अंग्रेज़ों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने उस विद्यालय से उन्हें निकाल दिया गया। बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? बिरसा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों से करते थे। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? तो बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोगों को उनके पास जो आए उनको जड़ी बूटियों से इलाज किया, उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए। इस तरह वे उपदेशक भी बन गए। उन्हें लोग अवतारी पुरुष मानने लगे, उनका आदर भाव बढ़ गया। अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। वे स्वतंत्रता की ज्योति जगाने में लोगों में लगे चुके थे। बंदी बनाए जाने से पूर्व बिरसा बीमार चल रहे थे। अदालत में पेश करने पर उनकी दशा बिगड़ गई थी, उन्हें खून की उल्टियाँ हुईं। बिरसा जो मुंडा समाज के उद्धारक थे, सदा के लिए वह सो गए, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उन्हें यह लगा अंग्रेज़ों को कि इससे उपद्रव के भय से अंग्रेज़ों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया? बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद करने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, खाली स्थान भरिए। क नंबर का है, खाली स्थान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया। तो बिरसा मुंडा के कारण, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से इलाज करने लगे, झाड़ फूँक बंद हो गई। ख, मुंडा लोगों के प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? भाले और तीर कमान। ग, पुरस्कार के खाली स्थान में कुछ लोगों ने बिरसा को पकड़वा दिया, तो उन्हें लालच आया पुरस्कार का, इसलिए उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। अब प्रश्न 5वां है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला प्रश्न का है, प्रस्तुत पाठ में से हमें आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों के जीवन की जानकारी मिलती है, इसको स्पष्ट कीजिए। आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों ने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और इनमें आज़ादी की भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा भारत की प्रमुख जनजाति है जो रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवास करती है। मुंडा जाति बहुत ही सरल जीवन बिताने वाली जाति है। वह अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है। मुंडा समाज सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ होता है सूर्य और बोंगा का अर्थ होता है मुंडा समाज की देवी। अन्य जनजातियों की भांति मुंडा समाज में भी काफ़ी जागृति आ गई। विदेशी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तात्कालिक उराव, मुंडा और खड़िया जनजाति ने भी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए। बिरसा मुंडा के आंदोलन के क्या कारण थे? यह आईएमपी प्रश्न है। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। मुंडा जाति पहला को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, उनकी पंच पंचायत को समाप्त कर दिया गया, उनकी ज़मीन पर जमींदार, यहाँ जमींदार कर लीजिए, जमींदार और दलाली थोप दी गई। मुंडा जाति के लोगों के जंगलों पर अंग्रेज शासन ने अपने दलालों और लोगों को मालिक बना दिया, जिससे वो वहाँ के नौकर हो गए। पाँचवा, उन्हें बेगारी में घसीटा गया, उनका शोषण होता था, बेरोजगार हो गए वो। आर्थिक तंगी का मामला बिरसा मुंडा के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। वो आर्थिक रूप से परेशान होने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर। भारतीय इतिहास का यह एक सत्य यह भी है कि भारत जब भी विदेशियों से पराजित हुआ तो देशद्रोह के कारण। प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में इस कथन को पुष्टि कीजिए। तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन शुरू कर दिया। उनका यह आंदोलन अन्याय शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। जनमत अंग्रेज शासकों के विरुद्ध था। सामाजिक आंदोलनों ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुंडा और दूसरी जनजातियां भाले और तीर कमान लेकर चारकाड़ गांव में एकत्रित हो गए। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से डिप्टी कमिश्नर और जिला पुलिस अधीक्षक परेशान हो गए। बिरसा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रांची जेल में उन्हें डाल दिया गया। सजा पूरी होने के बाद सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दे दिया गया। बिरसा ने बैठकें शुरू की, जिसकी सूचना शासन को लगी और उनके विरुद्ध वारंट कट गया। उन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया। इनाम की लालच में किसी ने सोते समय बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। इसी घटना के कारण यह सिद्ध होता है कि भारत की पराजय का मुख्य कारण यहाँ के देशद्रोहियों का ही रहा है। अगला है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपने आंदोलन का प्रारंभ किया? यह आईएमपी है। बिरसा मुंडा ने देखा कि मुंडा और जनजातियों की आर्थिक दशा बहुत दयनीय हो चुकी है। इसके मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने उनकी खेती से उन्हें बेदखल कर दिया था। वे इन खेतों के मालिक थे, वे फसलें उगाते थे, उनकी ग्राम व्यवस्था थी, पंच पंचायतें थीं, उनका रहन सहन परंपरागत था। अंग्रेजों ने उन सबको नष्ट कर जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलालों पर लाद दिया। वनवासी अपने ही ज़मीन पर मालिक से नौकर बन गए। वे भूख और दमन से अपने स्वयं को असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन तीव्र प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र की विशेषताएं बताइए। यह भी आईएमपी है। पहला है स्वतंत्रता की भावना। तो बिरसा अपने बचपन से ही एक होनहार देशभक्त बालक थे। उसमें अपने समाज के उत्थान के लिए सब कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। वह अपने विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे। उसने लोगों को स्वतंत्रता और अपने जीवन मूल्यों को समझने की बात बताई। जड़ी बूटियों द्वारा बीमारियों का इलाज करना सिखाया। इससे उनमें स्वदेशी
की भावना का भी तीव्रता का पता चलता है। संगठनकर्ता, दूसरा, उन्होंने अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया, उन्हें संगठित कर अपनी भावना बताई। उन लोगों ने अपने सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा करने की भावना जागृत की और इस प्रकार उन्होंने संगठन कर उसके नेता बने। तीसरा, मातृभूमि की आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, अंग्रेज सरकार के जुल्मों को सहा। देश की आज़ादी का सपना पूरा तो नहीं हो सका, परंतु समाज में आज़ादी की चेतना जागृत कर दी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम सदैव। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब देखेंगे हम अभ्यास प्रश्न उत्तर पाठ से संबंधित प्रश्न पहला। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्ता कहना चाहिए, दूसरे शब्दों में पतला सा चद्दर। स्मृति पत्र, श्रद्धांजलि, मरने के बाद श्रद्धा प्रकट करने हेतु व्यक्त शब्द। संवर्धन, वृद्धि, विकास। शहीद, बलिदान। प्रशस्ति, प्रशंसा, उत्कृष्ट, उच्च कोटि का। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो आपको मालूम है सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध महिला वहाँ जो थी अमृता देवी बिश्नोई ने किया। वह पेड़ से लिपट गई। अमृता देवी का नारा क्या था? पेड़ से लिपटकर वह कहती रहीं, सिर साटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी यदि सिर कटता है और पेड़ बचता है तो यह भी सस्ता मानिए। यह उनका नारा था। विश्नोई समाज की स्थापना किसने की? तो विश्नोई समाज की स्थापना आज से लगभग 500 वर्ष पहले सन 1450 ईस्वी में भगवान जम्बेश्वर ने की थी। हिरणों की रक्षा में कौन शहीद हुआ था? तो सन 1996 में अक्टूबर माह में राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए श्री निहाल चंद बिश्नोई शहीद हुए थे। राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की? तो राजा अभय सिंह ने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए उन्होंने क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया और बिश्नोई गांव में यदि कोई भी पेड़ काटता है तो यह राजदंड का भागी होगा, यानी राजा की दंड का भागीदार होगा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपना महल बनवा रहे थे, उस महल के लिए निर्माण के लिए राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उन्होंने अभय सिंह ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को लकड़ी काट कर लाने का आदेश दिया था। इस तरह राजा के सैनिक जोधपुर के पास खेजलड़ी गांव पहुंचे, वहां पेड़ काटना चाहते थे। यहाँ गांव बिश्नोई का था। यह गांव बिश्नोइयों ने कहा, हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं, हमारे रहते हुए पेड़ आप नहीं काट सकते। सैनिकों ने उनके विरोध की अनदेखी की, सैनिकों ने कुल्हाड़ी चला दी। तभी अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला पेड़ से लिपट गईं और कहती रहीं, सिर साटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस भाव से सैनिकों ने अमृता देवी को ही काट डाला। ख नंबर का प्रश्न है, अमृता देवी वृक्षों की रक्षा और किस प्रकार से कर सकती थीं? सोच कर लिखिए। यानी यदि वो पेड़ से ना लिपटती तो फिर कैसे कर सकती थीं? तो अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए उन्हें कटने से रोकने के लिए सैनिकों से निवेदन कर सकती थीं तथा अपनी बात राजा के पास जाकर विरोध के रूप में कह सकती थीं
और पेड़ों को न काटने के लिए अपनी परंपरा को स्पष्ट बता सकती थीं। अगला प्रश्न है ग अमृता देवी का नारा इस पाठ में किस तरह सार्थक हुआ। तो अमृता देवी का नारा सिर साटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान सार्थक हो गया। पेड़ों की आवश्यकता हम लोगों को है, पेड़ों को हमारी आवश्यकता नहीं है। दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से अपनी रक्षा के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अमृता देवी और 362, यहाँ 63 लिख गया है, 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन हेतु एवं वन की रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपए नगद के रूप में देती है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 और व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है, 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र। पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 व्यक्तियों को वह देती है प्रतिवर्ष। राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया। तो जब राजा अभय सिंह को मालूम पड़ा कि सैनिकों ने वहाँ के 362 बिश्नोई समाज के लोगों को काट डाला, तब जो जोधपुर के राजा अभय सिंह थे वो बिश्नोई समाज द्वारा किए गए बलिदान संबंधी भीषण घटना को जब उन्हें समाचार मिला, बड़ा दुख हुआ उन्हें और वो स्वयं खेजड़ी गांव गए। अपनी सेना के द्वारा किए गए दुष्कृत के लिए उन्होंने क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर उन्होंने एक आदेश जारी किया, राज्य आज्ञा जारी की कि बिश्नोई गांव में कोई पेड़ नहीं काटेगा और यदि काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। इस प्रकार राजा ने निर्णय लिया और पश्चाताप किया। अड़ा है अमृता देवी व अन्य शहीदों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। अमृता देवी एवं अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों की पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए, देनी चाहिए। उनके संवर्धन और विकास में रुचि लेना चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी प्रजातियों का विकास करना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को वृक्षारोपण और वन संपदा के विकास और सुरक्षा के लिए अपनी ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार घोषित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को भी वृक्षों का आरोपण अर्थात वृक्ष लगाना चाहिए और अभियान चलाना चाहिए। प्रश्न 4 है सही विकल्प चुनिए। इसमें प्रश्न पहला है का बिश्नोई समाज के जो नियम हैं मुख्यतः किस पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा इसका इन सब के सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर, प्रकृति के पोषण पर, समाज की प्रथा पर, धर्म की मान्यता पर, जीव जंतुओं के प्रति करुणा पर। तो इसका इन सब के सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर, यानी सभी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है ख मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तियों को पुरस्कार देती है। इसका सही है अमृता देवी बिश्नोई। गा है वृक्ष का पर्यायवाची क्या है, तो आपको मालूम है तरु। अगला है घा अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या कितनी थी, तो 362। अड़ा है श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने किस उससे मरणोपरांत पुरस्कार दिया, तो यह है शौर्य चक्र से। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों के हल स्क्रीनशॉट लेके नोट। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। पहली कुंडली में दौलत, दौलत यानी संपत्ति, ठाऊ यानी स्थान स्थिर, पाहुन यानी अतिथि मेहमान भी बोलते हैं हम उसे, निदान यानी अंत में या उसका उपचार भी हम बोलते हैं, निश यानी रात, अभिमान यानी घमंड,
जस यानी यश, जग यानी संसार या दुनिया, जियत यानी जीवित रहना या जीते रहना, जियत यानी जीते रहना। अब इसकी दूसरी में है ग्राहक, ग्राहक यानी ग्राहक खरीदने वाला, कोकिला यानी कोयल, सहर्ष यानी हजार, बिनु यानी बिना, लहे यानी प्राप्त करना, ठाकुर मन के यानी मन के मालिक, मन के स्वामी। अगला है ताही यानी उसको, खता यानी चूक, प्रतीति यानी विश्वास भरोसा, सुधि यानी सुधिले यानी खोज खबर लेना, सोच समझकर आचरण करना, विसार दे यानी भुला दे। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए? तो हमें दूसरे व्यक्तियों से विनय पूर्वक मीठे वचन बोलना चाहिए। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? कोयल सबको अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वह मिठास भरी बोली बोलती है। धनी व्यक्ति को क्या नहीं करना होगा? तो धनी व्यक्ति को अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। गुण के गाहक से क्या आशय है? तो इसका मतलब है गुण यानी अच्छी वस्तु, लाभकारी के ग्रहण करने वाले ग्राहक बहुत होते हैं और गुण रहित जो वस्तु होती है उसे कोई स्वीकार नहीं करता। अगला है बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है? कवि ने सलाह दी है कि जो बीती ताही यानी घटना हो चुकी है उसे हमें भुला देना चाहिए, उसके आगे की सोच समझकर हमें भविष्य के बारे में व्यवहार करना चाहिए या काम करना चाहिए। प्रश्न तीसरा, विस्तार से उत्तर लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के। धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो चंचल है, कभी भी धन आ सकता है, जा सकता है। संपत्ति किसी पर भी सदा के लिए नहीं रहती, यह तो बहते हुए जल के समान है। जिस प्रकार जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी तरह धन कभी भी एक व्यक्ति के पास स्थिर नहीं रहता। इसे स्थिर बनाकर कोई उपचार भी नहीं है, यानी इसे हम स्थिर बनाने का कोई उपचार भी नहीं है। यह धन तो 4 दिन रात का मेहमान है, इसलिए मीठा बोलकर विनय पूर्वक सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें प्रेम पूर्वक संतुलित बात करनी चाहिए। धन पर घमंड करना घाटे का सौदा है, अर्थात इससे हमें हानि होती है। अगला प्रश्न है, कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है? कोयल और कौवा दोनों ही काले रंग के पक्षी हैं। इनकी वाणी को सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है, सुहाती है। अपनी कर्कश बोली के कारण, यानी कर्कश मतलब कहना चाहिए कठोर बोली के कारण कौवा सबको अपवित्र और त्याज्यमय यानी त्यागने योग्य माने गए हैं। कोयल की वाणी मीठी होने से सब लोगों को उसकी मिठास की प्रशंसा करते हैं। सभी लोग उसके ग्राहक होते हैं, अर्थात ग्राहक मतलब सुनने वाले। कोयल की मधुर वाणी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, बीती बातों को भुलाने से क्या लाभ और क्या हानि है? बीती बातों को भुलाने से लाभ ही लाभ है, क्योंकि भविष्य में हमें लाभ होने की बात को ठीक तरह से सोच समझ लेने से घटित घटना को भुला देने में ही भलाई है। घटित घटना से हमें निराश और हतोत्साहित हम हो जाते हैं। आगे के कार्य को हमें सोच समझकर मन लगाकर करना चाहिए, फिर जो आसानी से हो सके उसे करना चाहिए। मन लगाकर काम करने से हमें सफलता मिलती है। दुष्ट व्यक्ति भी हमारी हंसी नहीं उड़ा पाते हैं, मन में कोई चूक भी नहीं हो पाती है। मन में पक्का विश्वास करके हमें अपने काम में जुटे रहना चाहिए, इससे भविष्य में सफलता मिलती है। भविष्य में सुख प्राप्ति की आशा रहती है। अतः जो घटना बीत गई है उसे हमें भुला देने में ही हमें लाभ है। प्रश्न 4, लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में हैं, उदाहरण देकर समझाएं। किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए। यह धन कभी आ जाता है तो कभी चला जाता है। हमें मीठे वचन बोलना चाहिए। मधुर वचन से विनय पूर्वक बोलने से हमें संसार में यश की प्राप्ति होती है। जो लोग घमंड रहित
होकर मधुर वाणी बोलकर व्यवहार नहीं करते, वे निश्चय ही घाटे का सौदा प्राप्त करते हैं। धन का घमंड उचित नहीं है, क्योंकि धन सदा किसी के पास नहीं रहता। अब इसके कुछ बुद्धिए हैं, जैसे दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, मीठे वचन सुनाए विनय सभी सो कीजिए, पाहुन निश दिन चार रहत सभी के दौलत। तो ये उनकी पंक्तियां हैं जो अभी आप। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। वैसे हमने सभी पंक्तियों का अर्थ समझा दिया है, अब उसमें से जो पंक्तियां आपको आए उन पंक्तियों को आप ले लीजिए। का शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। तो इसमें है कि शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, यानी कोयल और कौए की वाणी सभी सुनते हैं, परंतु कोयल की वाणी सबको सुहावनी लगती है। दोनों के रंग एक हैं। कौआ अपनी वाणी के कारण वह सभी कौए अपवित्र माने गए। अगला है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। तो यहाँ पर कबीराज क्या कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, यानी पिछली बातों को आप भूल जाइए और आगे के बारे में अर्थात भविष्य के बारे में सोचिए, और जो बनी आवे सहज में, जो काम आपसे सरलता से हो रहा है उसमें मन लगाइए। ताही में चित दे, मन लगा करके उस काम को करिए और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ होगा। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। याचक मांगने वाला, धरोहर यह वस्तु या द्रव्य, कोई भी वस्तु या द्रव्य यानी सोना चांदी, कुछ समय के लिए दूसरे के पास इस विश्वास के साथ रखा जाए कि मांगने पर उसे वापस मिल जाएगी, तो वह उसकी धरोहर कहलाती है। वात्सल्य बच्चों के प्रति प्रेम। हतप्रभ निस्तेज, जिसे हम यानी कह दें बेहोशी की हालत, शिथिल। आश्चर्यचकित गुहार यानी पुकार, शंका यानी संदेह, जिजीप्सा यानी जीवित रहने की इच्छा, निस्तब्ध यानी बिना हिले डुले, सहानुभूति यानी हमदर्दी या संवेदना। तो इस तरह से ये शब्दार्थ हैं। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो वह बूढ़ी औरत वृद्धा मंदिर के पास दरवाज़ों पर फूल माला बेचने का काम करती थी। सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? तो उनके यहाँ ज़रूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। अगला प्रश्न है, वृद्धा सेठ जी से क्या मांगने गई थी? वृद्धा सेठ जी से अपनी जमा की गई हांडी से कुछ रुपए मांगने गई थी। वह अपने बीमार बच्चे का इलाज डॉक्टर के यहाँ कराना चाहती थी। सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की? सेठ जी ने बच्चे को देखा तो उनका चेहरा निस्तेज हो गया। बच्चे का चेहरा उनके पुत्र मोहन से मिलता जुलता था। मोहन जो खो गया था 7 साल पहले मेले में, उसकी जांघ पर लाल चिन्ह था। सेठ जी ने उसे अपने पुत्र के रूप में पहचान लिया। अगला प्रश्न है, बच्चा बीमार फिर से क्यों पड़ गया? बच्चा दवाओं के प्रभाव से होश तो आ गया उसने अपनी आंखें खोली और माँ बोला। माँ उसके आसपास नहीं थी, वह रोने लगा और उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। ममतामयी वृद्धा माँ के बिना वह बच्चा फिर से बीमार पड़ गया। अगला प्रश्न तीसरा है, उपयुक्त शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृद्धा खाली स्थान टाट पर लेटी हुई, आंसू बहा रही थी, निस्तब्ध यानी बिल्कुल बेहोशी टाइप की।
अगला है असहाय बच्चे को देखकर माँ का खाली स्थान जाग गया, तो होगा ममत्व। आंसुओं में फूलों का और खाली स्थान और ममता की गंध आ रही थी, तो इसमें मकरंद आएगा। अगला प्रश्न है सेठ जी बच्चे को देखकर कैसे रह गए, तो वो एकदम हतप्रभ रह गए। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की खाली स्थान बढ़ा दी, जिजीप्सा यानी जीने की इच्छा। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हमने सही जोड़ी बना दी है, आप इस तरह सही जोड़ी बना लें। तो फूल का होगा फुलवारी, याचक का होगा दाता, माँ का होगा ममता, मंदिर का होगा पूजा और मानव का होगा मानवता। इस तरह आप बड़े आसानी से जोड़ी बना सकते हैं। प्रश्न 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। वृद्धा को उसकी मंजिल किस तरह मिल गई थी। कोई बच्चा अपनी माता पिता से भटक गया था, उसने देखा कि वह बच्चा असहाय है और रो रहा है, तो उस वृद्धा ने उस बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और उसे रोते हुए बच्चे को शांत कराने की कोशिश करने लगी। बच्चे को माँ की ममता मिल गई, उसे माँ का आंचल मिला, वह अब सभी कुछ भूल चुका था, वह वृद्धा के पास रहने लगा। इस तरह वह चाहने लगी कि काफ़ी लंबे समय तक वह जीवित रहे। अब वह पहले से अधिक मेहनत करती, बच्चे की बजाय से वह अपने घर शीघ्र लौट आती। बच्चा माँ के प्यार को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। वृद्धा अपनी झोपड़ी में हांडी गड़ा कर रखी थी, दिन भर की मेहनत से कुछ कमाए हुए पैसे बचत करती थी, क्योंकि उसे बच्चे के भविष्य की चिंता थी। वह उस बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाती पिलाती और पहनाती, वह उसे हर तरह से खुश रखना चाहती थी। इस तरह उसकी जो मंजिल थी वृद्धा की, वह उसको मिल गई। मोहन कौन था, वह वृद्धा के पास कैसे आया। तो मोहन किसी नगर के सेठ बनारसी दास का बेटा था। वह छोटी उम्र में ही अपने घर से बिछड़ गया था। उसे वृद्धा ने अपने पास रखा। वृद्धा का सहारा पाकर, दुलार पाकर वह वहीं रहने लगा। माँ की ममता पाकर वह अपने माता पिता को भूल गया। उस वृद्धा ने बड़े वात्सल्य से उसका पालन पोषण किया, परवरिश की। वृद्धा भी अब बच्चे के बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी। इस तरह वृद्धा के पास वह बच्चा आकर रहने लगा। मोहन ज्वर से कैसे मुक्त हुआ। मोहन को एक दिन ज्वर से पीड़ित हो गया। मोहन तब वृद्धा सेठ जी बनारसी दास के यहाँ अपनी हांडी में से कुछ धन मांगने गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, जिससे वह बच्चे का इलाज डॉक्टर से करा सके। लेकिन सेठ जी ने उसे पैसे नहीं लौटाए। उसके पास उसने कोई धन जमा नहीं किया, यह कहकर उन्होंने क्रोधित होते हुए वृद्धा को लौटा दिया। बच्चे का ज्वर तेजी से बढ़ रहा था, तो बच्चे को गोद उठा करके वह वृद्धा सेठ जी के घर धरने पर बैठ गई। जब सेठ जी बाहर आए, उन्होंने स्वयं देखा पास आकर के, जब जो उनके वृद्धा के पास बच्चा था, उसके बच्चे के पैर पर लाल चिन्ह था और उन्होंने अपने बच्चे को पहचान लिया। तो उस जो लगभग आज से 7 साल पहले मेले में गुम हुआ था, वृद्धा ने उस बच्चे को देने से जब इनकार कर दिया, तो सेठ जी ने बच्चे को ज़बरदस्ती छुड़ा लिया और वहाँ से वो ले गए और अच्छे डॉक्टर को दिखाया। इस प्रकार बच्चा ठीक हो गया। सेठ याचक और वह दाता, इस बात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धा ने सेठ जी के घर जाकर मोहन के माथे पर जब हाथ फेरा, मोहन ने हाथ को पहचान लिया। उसने आंखें तुरंत खोल दी, कहने लगा, माँ तुम आ गई। वृद्धा कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर गोद में रखा, थपथपाया। मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जो काम दवाइयाँ, डॉक्टर और हकीम नहीं कर सके, वह काम वृद्धा की ममता ने कर दिखाया। अब वह अपने घर वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने कहा कि वह मोहन के पास ही रुके, लेकिन वह नहीं मानी। सेठ जी ने हांडी से रुपए न देने के लिए क्षमा मांगते हुए हांडी लौटाने लगे तो वृद्धा ने कहा, यह तो मैंने मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा ने सेठ जी की धरोहर अर्थात मोहन को ईमानदारी से लौटा दिया। इस तरह यहाँ पर सेठ याचक के रूप में और वृद्धा
दाता के रूप में आई। अगला प्रश्न है, सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में किसका चरित्र आपको अच्छा लगा? उसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से वृद्धा का चरित्र महान है। वृद्धा के चरित्र में जो गंभीरता, ईमानदारी, ममता का भाव किसी भी भेदभाव से रहित दिखता है, उसके विपरीत सेठ जी के चरित्र में पूर्णतः अभाव था। उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, हाड़ी वापस करने से मना कर दिया। वृद्धा बच्चे का बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण कर रहती थी। वृद्धा के चरित्र की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वृद्धा वात्सल्यमयी माँ का ममतत्व वृद्धा में बच्चे के प्रति प्रेम और उसकी ममता भरी हुई थी। तो वात्सल्यमयी माँ थी वो। सेवा परायणता, बच्चे की हर तरह से वह परवरिश कर रही थी जैसे एक माँ अपने बेटे की करती है। त्याग और भेदभाव, वह से पूर्णतः वह रहित त्याग की साक्षात मूर्ति है। उसने उस मोहन को उन सेठ जी को वापस कर दिया, त्याग किया। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। दहलती यानी थर्राती या डर के मारे कांपती। विसर्जन, त्याग करके, छोड़ करके। संवत्सर, वर्ष या संवत। कर यानी हाथ। लहू यानी खून। नारित्व यानी स्त्री की शक्ति, नारीपन। लुलूप यानी लालची। तेग यानी बड़ी तलवार। शिहरती यानी रोमांचित। रण यानी युद्ध। मुक्ति यानी आज़ादी। हुक्कार यानी गर्जना। पुरुषत्व यानी पुरुष की शक्ति। चरणाघात यानी पैरों की चोट। छार यानी राख। रणबांकुरी यानी युद्ध करने में बहुत तेज। तो ये थे प्रश्न में शब्दों के शब्दार्थ। अब देखेंगे हम प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क, किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी? राजा पुरु की वीरता सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया? तो महाराजा विक्रमादित्य ने नव संवत्सर प्रारंभ किया था। प्रश्न ग, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो मुगल शासक औरंगजेब। शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी। विश्व की शांति का संदेश देने वाले किन्हीं 2 महापुरुषों के नाम लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिकंदर कौन थे? तो सिकंदर यूनान के सिकंदरियों का रहने वाला लुटेरा शासक था। तो ये थे प्रश्न संक्षिप्त में उत्तर वाले। अब देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तलवार सोई है से क्या आशय है? तलवार सोई है, इस कविता में यह आशय है कि वीर सैनिकों ने अपनी उस तलवार को उठाकर रख दिया है जिसे वे हिंदुस्तान की शान, वान और मान की रक्षा के लिए हर समय उठाते रहते थे। क्या यह तलवार वास्तव में सो गई है? ऐसा नहीं है। भारत के वीर सपूतों की तलवार ने सदा ही शत्रु के आक्रमणकारी, जो भी आक्रमण करता है, उनका मुकाबला किया है और उन्हें भयभीत करके देश की सीमाओं के बाहर खदेड़ दिया है। सिकंदर और बाबर दोनों ही हमारे देश पर आक्रमण करने वाले विदेशी लुटेरे थे। वीर हिंदुस्तानी सैनिकों के रण कौशल से भयभीत होकर वे लुटेरे उल्टे पैर लौट पड़े। भारतीय युद्धवीरों की तलवार की आवाज़ से शत्रुओं की फौजें बिखर जाती थीं, अर्थात युद्ध छोड़कर लौट पड़ती थीं। वे शत्रु भय से रोमांचित होकर पीठ दिखाकर भाग जाते थे। ऐसे उन भारतीय वीरों की तलवार कभी भी सोई हुई नहीं रही है। प्रश्न ख, हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं? हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित किया। विदेशी आक्रमणकर्ताओं, हूण, शक आदि आक्रांताओं को
वहाँ से खदेड़ दिया। देश की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाई और मजबूत, यहाँ पर गजबूत लिखा है तो इसको सुधार लीजिए, मजबूत सैनिक बल के हौसले बुलंद किए। देश के अंदर शिक्षा और उद्योग व कृषि को उन्नत बनाया। शिक्षा केंद्रों की सहायता की। देश में आम लोगों के सुख समृद्धि की ओर ध्यान दिया। ये प्रति 5 वर्ष प्रयोग में गंगा संगम पर अपना सर्वस्व यानी अपना जो भी उनका खजाना था वो विद्वान भिक्षुकों गुरु आश्रमों को दान कर देते थे। वे बौद्ध मत में दीक्षा प्राप्त करके अहिंसा का पालन करते थे। प्रजा से कर के रूप में बहुत कम धन लेकर उसकी कई गुना वृद्धि करके राज्य के कल्याण में सारा धन लगाते थे। अपने महान कार्यों के कारण ही हर्ष प्रसिद्ध थे। गा प्रश्न है, यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे? भारतवर्ष एक महान और विस्तृत गणतंत्र राष्ट्र है। यह अपनी चारों ओर की सीमाओं की रक्षा बड़ी तत्परता से कर रहा है। सीमा सुरक्षा बलों की अकुत शक्ति पर देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण भरोसा है। वे किसी भी दशा में विदेशी शत्रुओं के द्वारा किए गए आक्रमणों को असफल करने में पूर्णतः सक्षम है। परंतु यदि किसी भी शत्रु ने हमारी आज़ादी को ललकारा अथवा हमारे राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ा अथवा अपनी कुदृष्टि से देश को आघात पहुंचाया तो हमारे रणबांकुरे वीर सैनिक हुंकार भर उठेंगे और उस आक्रमणकारी शत्रु को सब प्रकार से नष्ट करके खदेड़ देंगे। देश के सम्मान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध करेंगे। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम प्रलय ढा देंगे। प्रश्न घ है, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का जौहर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि युद्ध में वीर भारतीय रणबांकुर ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब वे शत्रुओं का मुकाबला अपने प्राणों की आहुति देकर भी करते थे, तब उनके इस महान बलिदान की खबर पाकर राजपूत स्त्रियां भी शत्रुओं से अपनी लाज बचाने के लिए जलती आग में सामूहिक रूप से कूदकर स्वयं को जला देती थीं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। उन राजपूत वीर क्षत्राणियों के लोमहर्षक इस महाबलिदान की परंपरा कई वर्षों तक जीवित रही। प्रश्न डा, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से यह संदेश मिलता है कि भारतीय वीर सैनिक प्रतिपल देश की सीमाओं, आज़ादी और उसके सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हैं। हर्षवर्धन का त्याग और वीरता, विक्रमादित्य की शिक्षा, प्रेम और भारतीय संस्कृति के विकास की स्मृति हमें संदेश देती है कि हमें सदैव ही अपनी संस्कृति विरासत को संपन्न बनाकर उसकी रक्षा करनी है। देश के ऊपर विदेशी आक्रांताओं से अंतिम श्वास तक लड़ते हुए अपनी आज़ादी की रक्षा का संदेश प्राप्त होता है। स्त्री और पुरुष दोनों ने ही देश के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। हम युद्ध प्रिय नहीं हैं, लेकिन प्रिय राष्ट्र की रक्षा के लिए महान से महान त्याग करने से पीछे नहीं हटते। हम भारतीयों ने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई है, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन जिस किसी ने भी देश की आज़ादी, उसकी सीमाओं को कुचलना तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब उत्तर देंगे। अब देखें हम प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो इसके पहले आपने देखा कि सभी पंक्तियों का अर्थ हमने संदर्भ और प्रसंग सहित आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर देखें, का लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। किसी लुलूप नज़र ने यदि हमारी मुक्ति को देखा, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर छार सोई है। तो कवि कहता है कि भारत देश के हम नागरिकों ने अपने देश की सीमाओं को विस्तृत करना कभी नहीं चाहा। साथ ही
हमने किसी अन्य देश की धन संपत्ति पर भी अपना कब्जा जमाने की इच्छा नहीं की है, लेकिन बिना किसी चूक के यह बात करने से नहीं रुकेंगे तथा कभी रुकेंगे भी नहीं कि हम खून दे सकते हैं, लेकिन अपने प्रिय राष्ट्र की जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं देंगे। यदि किसी लालच भरी दृष्टि वाले देश ने इस पर आक्रमण करने की अथवा हमारे देश की आज़ादी को कुचलने की कोशिश की तो तत्काल ही विनाश की आग फूट पड़ेगी। यद्यपि युद्ध की आग राख के अंदर छिपी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने हमारे अपने प्रिय देश पर किसी लालच भरी दृष्टि वाले देश, शत्रु देश ने आक्रमण करने की कुचेष्टा की तो उस समय विनाश लीला की आग चारों ओर फैल जाएगी। यद्यपि हम युद्ध नहीं चाहते, हम तो सदैव शांति दूत रहे हैं। ख नंबर पर है, किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने किया था नाम पर जिसकी कभी चित्तौड़ ने जौहर, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। कवि कहता है यह हिंदुस्तान वह देश है जिसके अंश से ही महाराजा हर्षवर्धन और विक्रमादित्य ने जन्म लिया है। आज तक बीते हुए वर्षों से क्रमशः इसकी प्रशंसा के गीत गाए जाते रहे हैं। हिंदुस्तान के नाम पर ही अर्थात हिंदुस्तान की लज्जा बचाने के लिए महाराजा शिवाजी ने अपनी तलवार खींच ली थी, अर्थात युद्ध करके हिंदुस्तान के गौरव की रक्षा की थी। इसके लिए मेवाड़ के राणा प्रताप ने भी अंतिम श्वास तक, मृत्यु उपरांत तक भीषण युद्ध किया था तथा चित्तौड़ ने भी हिंदुस्तान के नाम पर जौहर की परंपरा चलाई थी। हे शत्रुओं, तुम्हें भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष के वीरों की धमनियों के अंदर बहने वाला रक्त यानी खून की धारा सो गई है। तो आप शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। नव संवत्सर यानी एक वर्ष की अवधि का समय, मत्स्य यानी मछली, उत्सव यानी पर्व या त्यौहार, कार्तिका आदि यानी कार्तिक मास से प्रारंभ होने वाला, अमांत यानी अमावस्या को समाप्त होने वाला पक्ष, श्रृंगार यानी सजावट, सजना सजाना आदि, जयंती यानी जन्मदिन, पीर यानी संत या महात्मा, सृष्टि रचना यानी जन्म देना या बनाना, वध यानी मार देना, नष्ट कर देना, चैत्रादि यानी चैत्र माह से शुरू होने वाला, पूर्णिमांत यानी पूर्णमासी को समाप्त होने वाला पक्ष, ऋतु यानी मौसम, संवर्धन यानी विकास या वृद्धि यानी बढ़ोतरी, और आताताई यानी कष्ट पहुँचाने वाला या अत्याचारी। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का नंबर पर है, नव संवत्सर से क्या तात्पर्य है? नव संवत्सर से तात्पर्य है नए वर्ष का प्रारंभ। यह नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। खा नंबर पर है, गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है? तो गुड़ी का अर्थ होता है ध्वजा या झंडी और पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा। लोक परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध किया और उसके स्वेच्छाचारी राज्य का अंत कर दिया। बाली वध के बाद वहाँ की प्रजा ने पताकाएं फहराईं, उत्सव मनाया। इन पताकाओं को महाराष्ट्र में गुड़ी कहते हैं। आज भी वहाँ इस दिन आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी की जाती है, इसलिए चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शकों पर विजय प्राप्त की। इस विजय की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। यह विक्रम संवत ईसा के
ईस्वी सन 57 से पूर्व प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु का आगमन किस भारतीय माह से होता है? तो बसंत ऋतु का आगमन चैत्र माह में होता है। 18 नंबर पर प्रश्न है, दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ किस भारतीय माह से शुरू होता है? तो दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ कार्तिक माह से शुरू होता है। प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चैती चांद पर्व पर भगवान खालिस्तान की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो झूलेलाल, भगवान झूलेलाल की जयंती। खा नंबर पर है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह खालिस्तान माह तथा उसके वर्ष को खालिस्तान वर्ष कहते हैं। तो प्रत्येक माह जो 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह आता है उसे अधिक मास, और उस वर्ष को हम चंद्रमास कहते हैं। नवरात्रि बसंतीय खालिस्तान माह में और नवरात्र शारदीय खालिस्तान माह में आती है। तो बसंती आती है चैत्र माह में और शारदीय आती है कार्तिक माह में। तो दीपावली में कार्तिक माह में होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। संवत्सर, पहला प्रश्न है, संवत्सर का नामकरण किस प्रकार किया गया? तो संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए 1 वर्ष की अवधि के अर्थ में किया जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का एक काल चक्र के रूप में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। जिस तरह हमारे यहाँ दिनों और महीनों के नाम दिए गए हैं, उसी तरह संवत्सरों का भी नामकरण किया गया है। यह 60 वर्ष बाद पुनः एक चक्र के रूप में आते रहते हैं। विक्रम संवत 2063 का नाम विकारी नाम संवत्सर है, विकारी यानी सुधार नाम। इसके पहले 2 संवत्सरों के नाम हेमलंब नाम और विलंब नाम संवत्सर थे। अगला प्रश्न है, खा, भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? तो भगवान झूलेलाल की पूजा इसलिए की जाती है कि वे सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक थे। उन्होंने धर्म के सच्चे स्वरूप की विवेचना कर लोगों को सही आचरण करने की सलाह दी। उन्होंने तत्कालीन मुस्लिम शासकों का कट्टरपंथी रुख न अपनाने के लिए विनती की। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और एकता कायम रखने के लिए लोगों को बताया कि सत्य एक ईश्वर है, अल्लाह एक है। उसके नाम रूप भले अनेक हो सकते हैं। इनका जन्म 1007 ईस्वी में नसरपुर में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ। इनके पिता का नाम रतन राय और माता का नाम देवकी था। कहते हैं कि इनके जन्म के समय से ही प्रत्येक हिंदू घर में कलश पूजन यानी वरुण की पूजा होने लगी। भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना करने से मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। गा नंबर पर सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है? तो यह पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरी कर लेती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, यह अवधि एक नक्षत्र जो है वह सौर वर्ष कहलाता है, जबकि चंद्रमा लगभग 354 दिन का होता है। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ दिया जाता है। इस अतिरिक्त मास को हम अधिक मास या मलमास या लौंद का महीना भी कहते हैं। जिस सन में 2000 जैसे अभी 20 चल रहा है में 4 का पूरा भाग चला जाए उसमें यह मान आता है, और अंग्रेजी के महीने में फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। ये हमने आपको पाठ के अंतर्गत समझा दिया है। तो उसी को हिंदी में हम जो संवत्सर है उसमें हम इसे अधिक मास या मलमास या लौंद का महीना कहते हैं।
उस वर्ष चंद्र वर्ष 13 महीने के होते हैं, यानी 12 की जगह 13 महीना हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के सामंजस्य के लिए क्या विधि अपनाते हैं? तो यह भी आपने उसी प्रश्न में देख लिया। चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं, इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त मास जोड़ दिया जाता है। सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस सौर वर्ष के ही कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सौर वर्ष में 12 महीने होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में 13 महीने होते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर पर है, विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम लिखिए। तो विक्रम संवत के अनुसार 12 महीनों के नाम हैं, पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, अगला 5वां श्रवण, छठा भाद्रपद, 7वां अश्विन जिसे हम कुंवार भी कहते हैं, 8वां कार्तिक, 9वां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फागुन। तो इस तरह आपने संवत्सर पाठ के अंतर्गत सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखा। आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।